अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, हैप्पी संडे। आज की सुबह मैं वॉक पे नहीं जा रही और मैं क्यों वॉक पे नहीं जा रही यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आज एक बहुत मज़े का सीन हुआ, वो ये कि सुबह सुबह जब हम उठे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारा जो है वो दूध चाय के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हमें बहुत जल्दी जो है वो रेडी होना पड़ा और एक शॉर्ट ट्रिप के लिए, जो कि शॉर्ट ट्रिप होती है हमारी ग्रॉसरी की। तो हमें डिटेल ग्रॉसरी नहीं करनी थी, सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चीज़ें लेनी थी। उसके लिए हम जो है वो रेडी हुए और निकले हम लोग। तो अब हम जारी पकड़ रहे थे कि हम जाएं और ग्रॉसरी करके आएं। मैंने ये वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी, लाइव रिकॉर्ड की थी, लेकिन मज़े की बात ये हुई कि जैसे ही मैं अपनी मैं अपनी गाड़ी को मन्नो कहती हूँ प्यार से, तो मैं जैसे ही अपनी गड्डी में यानी अपनी मन्नो में बैठी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा फ़ोन जो है वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट हो जाता है मेरी मन्नो के साथ। तो उस कनेक्ट होने के बाद जो है वो वॉइस में रिकॉर्ड नहीं कर सकी। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं मज़े से बैठ तो गई हूँ और मैं बोलती रही, आप लोगों से बातें करती रही, लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब आप सोचें ये कैसी कैफियत होगी कि आप जो हैं वो बग़ैर सुने आप जो है वीडियो अपलोड कर दें, रिव्यू ना करें, और उसके बाद आप जब देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। लेकिन मैंने सोचा कि कभी कभी लाइफ में इस तरह की डिफरेंट चीज़ें भी हो जाती हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कभी कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है जो हम प्लान करते हैं वही हो जाए। जो अचानक से चीज़ें हो जाती हैं उनकी अलग ही बात होती है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो आज ये एक अलग सा और नया सा एक्सपीरियंस किया मैंने कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मैं गाड़ी में बैठने के बाद बोले जा रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ और मेरी वॉइस जो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। खैर, मज़े की बात ये थी, उस वक्त मैं ये जिक्र कर रही थी कि ख़ज़ा का मौसम कैसा होता है कनाडा में, यहाँ पे लोग कितने एक्टिव होते हैं, आज का दिन कितना शानदार और चमकीला है। हमें ख़ज़ा के मौसम में अपने साथ पानी रखना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए, स्किन को जो है मॉइस्चराइज़ करके निकलना चाहिए, क्योंकि बदलता हुआ मौसम जो है वो ज़्यादा असर करता है। तो हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई हो सकती है। और ड्राइविंग जो है वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे, तो मैंने उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया थोड़ा सा और उनसे पूछा कि आज हमारा जो है वो चाय का दूध ख़त्म हो गया है और हम सुबह सुबह दूध लेने जा रहे हैं, तो आप बताएं आपको कैसा फ़ील हो रहा है। तो उन्होंने भी कमेंट किया कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आप सोचिए कि रात को जल्दी डिनर करने के बाद जब सुबह आप उठें और आपको आइडिया हो कि दूध तो इतना ज़्यादा अवेलेबल है ही नहीं कि चाय बन सके, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अरेंजमेंट ही करेंगे। तो हमने सोचा कि हम आज सुबह सुबह जो है वो संडे को पहले ग्रॉसरी करके आ जाते हैं। और उसके बीच में मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैं अपने हस्बैंड से बातें करती हुई जा रही हूँ और आपको भी उनको भी इन्वॉल्व करती हूँ इस डिस्कशन में। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है मेरी तरफ इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ड्राइविंग करते हुए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है कनाडा में, बल्कि कहीं भी दुनिया में। और हम जो है वो ड्राइविंग करते हुए फोकस जो है ना रोड पे रखते हैं, अपने नियर बाय पार्टनर को नहीं देखते। फिर मैंने अपने हस्बैंड की फीलिंग्स पूछी कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आज जो है बगैर नाश्ते के आप बाहर निकले हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ता कभी भी स्किप ना हो, टाइमली नाश्ता कर लिया जाए। खैर, उसके बाद जो है वो हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे तो बहुत शदीद भूख लग रही है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं। ये वाला जो रूट है ये मेरा मॉर्निंग का रूट है जिसमें सुबह सुबह मैं वॉक करती हूँ, और आज मैं वॉक नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग वॉक स्किप कर दी। और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि मैंने मॉर्निंग वॉक क्यों स्किप की। उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि लोग जो है कितना एक्टिव रहते हैं यहाँ पर विंटर्स में, क्योंकि बाहर ट्रैवल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वॉक करना, साइकिलिंग करना। लेकिन उसके अलावा इस सीज़न में क्योंकि वेदर बहुत अच्छा होता है तो लोग जो हैं वो ट्रेल पर जाने के लिए निकलते हैं। तो ये इतनी सारी जो गाड़ियाँ पार्क हुई हुई थी वो सारी गाड़ियाँ इसलिए पार्क थी कि लोग रोड साइड पे गाड़ियाँ पार्क करके जो हिली एरिया है उस पर ऊपर ट्रेल पे वॉक करने चले गए थे।
उसके बाद मैं आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी कि जो है वो हमारी कैफियत कैसी होती है। ऑटम का मौसम हमें उदासी भी देता है, हमें थोड़ा सा अपसेट भी करता है, क्योंकि उसके बाद लंबी सर्दियां आनी होती हैं कनाडा में। लेकिन ये उम्मीद हमें दोबारा खुशी देती है कि चलें, ये कुछ अरसे की बात है, सर्दियाँ आएंगी, उसमें हम ख़ुद को बिज़ी रखेंगे और उसके बाद सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद जो है वो दोबारा से इंशाअल्लाह बाहर आएगी। तो ये 4 सीज़न कनाडा में बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत होते हैं, जिन्हें हम माशाल्लाह से कई सालों से एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जब से मैंने वीलॉग बनाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ अपनी ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए और अपनी ये छोटी छोटी और प्यारी प्यारी सी बातें शेयर की जाएं, ताकि मेरी बातें आपके दिल को छू जाएं और आप मुझे सुनते रहें, आपको भी पता चले कि हम किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं संडे को।